श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जो संकट फेरों में आते हैं उनकी क्या काट हो सकती है। और अगर किसी भी बहन के साथ ऐसा कार्य ना हो या किसी भाई के साथ ऐसा कार्य ना हो, इसके लिए क्या पहले से ही हम अपनी सुरक्षा बनाकर चलें जिसके कारण कोई भी संकट हमारे साथ फेरे ना ले सके। तो आपने बहुत ही उचित क्वेश्चन किया है और इस पर वीडियो बनने का हक भी बनता है, ताकि जो माताएं बहनें या जो भी जिनके साथ ऐसा हो रहा है या जैसा हो चुका है, तो उन्हें कैसे अपने आप को सेव करना चाहिए, किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। एंड तक बने रहना, तभी आपको पूर्ण जानकारी जो है प्राप्त होगी। क्योंकि अगर कोई भी एक पार्ट आपसे मिस हो जाता है तो आपको वीडियो की पूरी जानकारी में अधूरा ज्ञान हमेशा तंग करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सरलता से आए। मेरा मकसद यही रहता है आपके लिए अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो तैयार करना। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति पूजा पाठ करता है, रोजाना करता है, रेगुलर करता है, तो उसे इस बात का पता नहीं होता कि या कई लोग पूजा भी नहीं करते तो उन्हें इन बातों का पता नहीं होता कि हमारे शरीर पर क्या कोई नकारात्मकता लग सकती है, क्योंकि इस हद तक वो जाते ही नहीं है, ना ही उनको पता लगता है। खासकर लड़कियों को, जो लड़कियां किशोर अवस्था में जा रही होती हैं या जो जिनका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है, तो अगर वो चुराए से टपती हैं या कुछ ऐसी जगहों से टपती हैं जहां पर इन चीजों का प्रकोप होता है, जहां ये कोई ऐसी चीजें जहां पर ये खड़ी हुई होती हैं, तो इन चीजों को उस चीज की दुर्गंध आ जाती है। दुर्गंध आती है जिसके कारण ये उन चीजों के प्रति जो है खिंची आती है, और खिंचाव आता है तो वो शरीर पर, अगर उस दौरान आपके घर के अंदर भक्ति, पूजा पाठ, नित्य नियम अगर चलता होगा, तो ये चीज आपके घर में पनप नहीं पाएगी। इससे तुरंत निकलना होगा। अगर आपके घर के अंदर ना तो पूजा होती, ना पाठ होता, ना कुछ होता, और बल्कि आपके घर में बड़े छोटे का कोई सम्मान नहीं है, भगवान का भी प्रति कोई भाव नहीं है, ऐसे घर के अंदर अब उन्हें शरीर मिल चुका है, और खासकर उस लड़की भी अगर वो ऐसी है तो आलस्य रूप में उसके शरीर पर वास करती है। बहुत सारी लड़कियों के साथ इस प्रकार की चीजें लगती हैं, बहुत सारी माताओं के साथ विवाह के बाद भी लग जाती हैं, लेकिन विवाह से पहले जो फेरों से पहले हो रही है। और बहुत सारे लड़कों के साथ भी ऐसा कार्य हो जाता है। जैसे उनके साथ क्या होता है कि उन्हें पता नहीं लगता कि उनके नीचे के पार्ट में खिंचाव रहता है, इचिंग रहती है। ये लेडीज के साथ भी होता है। क्यों? क्योंकि कहीं जैसे कि सुंदर होते हैं तो उनकी इच्छाएं जो है वो मरती नहीं है। कहते हैं कि पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, और ये पंच तत्वों में जाकर जब विलीन होता है तो आत्मा का संहार हो जाता है। अगर आत्मा भी पंच तत्वों में विलीन हो जाती है, आत्मा ना मरती, ना जलती, ना कटती, ना गलती, आत्मा का संहार होता है। संहार के लिए जो कलयुग के प्रधान रूप के देवता है वो हनुमान जी महाराज है। लेकिन व्यक्तियों को ये बात समझने के लिए काफी समय व्यतीत हो जाता है। जितना समय उनका बीत जाता है, जब तक उन्हें ये बात समझ में आती है तब तक तो गेंद उनके पाले से निकल जाती है, तब तक तो बहुत समय उनके साथ उनके शरीर पर ये चीजें जगह बना लेती हैं। फिर अब बहुत सारी बहनों के साथ भी ऐसा कार्य होता है। उनके माँ बाप को लगता है भाई लड़की जवान हो गई है, अब उसको अगर वो खेलने लग जाए, अगर उसके ऊपर कोई पेशी आ जाती है या उसके शरीर के ऊपर कोई खेल आ जाती है, तो वो सोचते हैं यार इसका फटाफट इलाज करवाओ और इसको ब्याह दो। वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अब हम किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं या किसी ओझा सियाने के पास चले जाते हैं, गले में ताबीज वगैरह डाल दिया, कोई धागा धुगा डाल दिया और फटाफट उसके फेरे शादी करवा दी और उसको बोल दिया। अब आपने तो उसको विदा कर दिया, लेकिन अगले घर जाकर उसके घर में कलेश, लड़ाई, पढ़ाई सब कुछ एज इट इज होता है। नकारात्मकता फेरों में पक्की हो गई। अब वो उस चीज को जब आपको पता है ना कि अग्नि के आगे फेरे ले रहे हो, पंच तत्वों का प्रतीक है वो, उस दौरान जो है वहां पर आप फेरे लेते, तो फेरे लेने के बाद वो चीज जो है आपके फेरों में वचन बंद हो जाती है। अब जब वो वचन बंद हो जाती है, फिर उसको हटाना इतना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर के साथ जो है उन फेरों के वचनों के साथ वो बंधनग्रस्त हो गई है। ऐसी चीजें बाद में लेडीज को नुकसान करती हैं, उसके परिवार में उसके पति को नुकसान करती हैं, साथ में उसके ग्रस्त जीवन के अंदर आग लगा देती हैं। ऐसा पुरुषों के साथ भी देखा गया है। जब पुरुषों के साथ भी कोई नकारात्मकता इस प्रकार से बंधनग्रस्त हो जाती है, उनके नीचे के पार्ट में होती है, उनके शरीर के ऊपर वास कर रही होती है, तब फेरों में वो चीज आ जाती है। और फेरों में लेने के बाद उस दौरान फिर क्या होता है, उनके पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, वो पराई स्त्री गमन के प्रति भावुक रहते हैं
और शरीर के अंदर जो है इस प्रकार की उतावना लगी रहती है और बार बार ये उतावना होती है, एक किस्म की संतुष्टि नहीं होती है। लेडीज के साथ भी ऐसा मामला रहता है, जेंट्स के साथ भी ऐसा मामला रहता है। तो ऐसी अवस्थाओं में ये कब कहां पे पनपती है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात एक नोट कर लीजिए, जब कभी भी आपके साथ आपका लड़का कवारा है या लड़की कवारी है और उसके साथ अगर आपको ये चीज पता लग चुकी है तो जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी जी ली है, आप उसकी जिंदगी खराब करने जा रहे हो। उसके पहले उसको भक्ति पूजा पाठ का मार्ग में धकेलिए, ताकि, और अगर हम शुरू से ही अपने बच्चों को भक्ति पूजा पाठ का मार्ग में धकेल के रखें या उसमें, क्योंकि धक्के से धकेलने पड़ते हैं ना, आजकल तो बच्चे मोबाइल में ज्यादा घुस रहे हैं, तो उन्हें हम हनुमान चालीसा के बारे में तो बताते नहीं, हनुमान जी उन्हें उनका आइडल बताते नहीं है, हनुमान जी के प्रति भक्ति पूजा पाठ उन्हें बताते नहीं है, क्योंकि कलयुग के राजा के बारे में बताते नहीं है, प्रधान रूप के देवता के बारे में बताते नहीं है। हमें क्या बताना है, सिर्फ पैसा कैसे कमाना है, बच्चा इंटेलिजेंट कैसे होना चाहिए, और साथ में देखो भगवान के बगैर जो है, अब ये संसार है, भगवान उसके रचिता है, उन्हीं के मालिक हैं, और उन्हीं के बगैर अभी महाकुंभ भी लग रहा है, आपने देखा होगा महाकुंभ में लगने के बाद इतने साधु संत वहां पर जा रहे हैं, और उसके यही बात है कि अगर आपका बच्चा भक्ति पूजा पाठ हनुमान जी की पूजा बचपन से ही करने लग जाए तो नकारात्मकता जब बॉडी में उस खुशबू को सूंघ कर आ सकती है, उसकी किशोर अवस्था को देखकर आ सकती है, तो उस दौरान आपके शरीर के ऊपर भक्ति का प्रकोप देखकर दूर भी हट सकती है। क्यों? पूजा पाठ करने से हमारा ओरा क्रिएट होता है, बॉडी का ओरा क्रिएट होता है हमारे शरीर का, और उस ओरे से नकारात्मकता नजदीक नहीं लगती है। ये बात अपने बच्चों को आप जो आज अगर अभी तक नहीं सिखाई है तो अभी तक सिखाना स्टार्ट कर दीजिए। हॉस्टल में भेज रहे हो बच्चों को तो पूजा पाठ नियम उनको जरूर दीजिए, क्योंकि उनको बताइए कि फ्यूचर एज इट इज हो सकता है और फ्यूचर खराब भी हो सकता है। हम फ्यूचर बनाने के चक्कर में कई गलत चीजें, कई बार कई जगहों पे सुसाइड की भी चीजें होती हैं, कई जगहों पे किस प्रकार की चीजें होती हैं, और पुरुषों के साथ भी ऐसा है। अधिकतर देखा जाता है कि पुरुषों के नीचे के पार्ट के अंदर जो है जिननी का वास होता है, ज्यादा अगर वो वहां पर वास कर लेती है और उनके साथ संभोग क्रिया करती है तो उनका शरीर जो है सूखता जाता है, धीरे धीरे सूखता जाता है, मूंगफली की तरह ऐसे शरीर के अंदर एकदम बिल्कुल बिगड़ता रहता है, खाया पिया नहीं लगता है। गलत प्रकार की चीजें लगने के बाद ये चीजें आपकी बॉडी पर रिएक्शन करने लग जाएंगी। तो अगर ये चीजें आपके साथ, अगर आप शादी का, अगर आप विवाह आपका हो चुका है, उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो एक जटा वाला नारियल ले लीजिए, साथ में 2.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा लीजिए, और उस दौरान अपने ऊपर से पूर्णिमा के दिन ऊपर से लेके नीचे तक 7 दफे वार कर हनुमान जी के मंदिर में अर्पण करके आइए, और वहां जाकर 7 बजरंग बाण के पाठ पढ़कर, और उसके दौरान क्या करना है, 5 पतासे, 1 मीठा पान और थोड़ा चुटकी भर सिंदूर अपने ऊपर से उतारा कर हनुमान जी के मंदिर में अर्पण कर दीजिए। आपको उससे रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, और जो चीज आपके साथ लगी है उसका बंधन भी वहां डल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। अगर तब भी अगर आपको आराम नहीं मिलता तो मिलिए हमसे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से संकटों से बचा जा सकता है, किस प्रकार से अपने आप की लाइफ को बढ़िया बनाया जाता है। लेकिन विश्वास हो तभी जुड़ना, नहीं तो मत जुड़ना। नहीं तो बहुत सारी दुनिया है, आप वहां भी कार्य करा सकते हो, लेकिन वीडियो से नॉलेज जरूर ले सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।